श्रोताओं, आधुनिक तकनीक के साथ दृष्टि सुधार और नेत्र रोगों के उपचार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नेत्र विज्ञान बेहतर सटीकता, सुरक्षा और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तेजी से विकसित हो रहा है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियों पर जानकारी दे रही हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति फूलजले। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। हमारे स्टूडियो में है आज एक विशेषज्ञ जो आपको बताएंगी नेत्र चिकित्सा में हुए अब तक के विस्तार और विकास के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं खास तौर पर आंखों की? उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत कहीं पे भी नेत्र विज्ञान में दुनिया में कम नहीं है। जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जैसे कि आपने पूछा शालिनी जी कि क्या क्या बीमारियां होती है कॉमन, तो मैं आपको बताना चाहूंगी चश्मे की बीमारी है जो काफी कॉमन होती है, और उसके अलावा सफेद मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद होता है, पर्दे की होती है। डायबिटीज का हमारे यहाँ पे इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इस वजह से डायबिटीज की वजह से जो पर्दे में प्रॉब्लम आती है वो भी काफी कॉमन हो गई है आजकल। बच्चों में अगर ये होता है, मान लीजिए मोतियाबिंद, तो अगर इनका सही समय पर इलाज ना हो तो ये एक मतलब बच्चों की रोशनी को कम कर देता है। पर उसको पहचानना उतना ही कठिन होता है क्योंकि छोटा बच्चा ना तो अपनी बात बता सकता है, और परिवार में जैसे माता पिता हैं उनको भी सही समझ नहीं आता है कि इसको आंखों की समस्या है और इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, मतलब घर पे कैसे पहचानें? जी, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है शालिनी जी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को, एक तो जब वो पैदा होता है तो नॉर्मली 1-1.5 महीने के बाद वो चीजों को देखना शुरू कर देता है, तो आप ये जरूर देखें कि अपने बच्चों के सामने कोई खिलौना या खुद भी जाए तो आप देखें कि क्या वो आपकी तरफ देख रहा है, क्या वो रोशनी की तरफ देख रहा है। अगर आप कोई चीज घुमाते हैं इधर उधर तो क्या वो उसको फॉलो करता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये देखे कि बच्चों के आंखों में कोई सफेदी तो नहीं दिख रही है, जो बहुत जरूरी है। सफेदी कई बार मोतिया की वजह से होती है, पुतली की प्रॉब्लम की वजह से होती है, या पीछे अगर कोई ट्यूमर हो तो भी सफेदी होती है। तो इनको टाइमली इनका डायग्नोसिस करना और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो आंखों में सफेदी तो नहीं है, या आंखों में कोई तिरछापन, बहंगापन तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बहंगापन आया है। तो ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों में नजर कम होने के। यानी इस तरह के कुछ अगर लक्षण दिखते हैं तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और उनका परीक्षण जरूर करवाएं। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कार्यक्रम के बिल्कुल आरंभ में बोला था कि हमें गर्व है कि भारत में सभी तकनीक है, सारी जो नेत्र चिकित्सा की आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल हैं, सक्सेसफुली सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सही समय पर बच्चे को, या अगर एडल्ट भी कोई है उसको परेशानी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज संभव है। स्पेशली जैसे मोतिया का इलाज पहले हम बड़ा चीरा लगा के करते थे, अब ये लेजर असिस्टेड होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी काफी कम हो गए। तो सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी बढ़ गया है। लेंस हमारे पास एडवांस लेंसेज है, दूर पास दोनों के। तो ये सारी हमारे पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि पहले नहीं होते थे। और कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जो अभी विकसित हुई हैं और भारत में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिससे कि इलाज किया जा सकता है? तो एक तो आपने मोतियाबिंद का बताया, और क्या ऐसा विस्तार और विकास हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि पहले ये नहीं होता था भारतवर्ष में और अब सफलतापूर्वक किया जा रहा है? जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल बहुत आम है कि लोग चश्मा जो लग जाता है, आप बता रही हैं बहुत ही कॉमन है, पर उसको हटाने का एक ऑपरेशन करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग करवा रहे हैं। तो ये एक नई तकनीक है क्या? जी, ये एक नई तकनीक है। पुरानी भी तकनीक थी लेकिन उसमें उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। अब नई तकनीक है, लेजर असिस्टेड तकनीक है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कहते हैं हम उसे। वो काफी सारी तकनीक आती है उसमें, कुछ लेजर से ठीक होती है, कुछ लेंस असिस्टेड होती है। तो इन सब में ये जो नई तकनीक आ गई है इसकी वजह से सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। तो पहले जो हम बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे या लोग लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारा मतलब कॉस्मेटिक इफेक्ट खराब हो जाएगा, तो इन तकनीकों के जरिए हम ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व कर सकते हैं।
यानी कि अब कॉस्मेटिक्स पे भी बात हाँ, आ जी, चुकी जी, है, जी। क्योंकि पहले एक जरूरत थी। ये बताइए डॉक्टर साहब, अवेयरनेस बहुत आई है, अभी आपने बताया कि लोग आ रहे हैं, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, और खासतौर पर बच्चों में तो बहुत केसेस आंखों की समस्या के बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण आप समझती हैं? देखिए, बच्चों में जो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं वो है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर होना। रिफ्रैक्टिव एरर को अगर आम भाषा में कहा जाए तो चश्मे का नंबर आना। ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों ने बाहर खेलना कम कर दिया है, स्पेशली इन अर्बन एरिया। गाँव में तो शायद अभी भी बच्चे खेलते हैं और एक्सपोज्ड है। हमारे डिजिटल स्क्रीन का जो यूज है वो बढ़ गया है, लोग मोबाइल पे ज्यादा है, लैपटॉप टैबलेट पे ज्यादा है। इसकी वजह से बच्चों में नंबर आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें, जितना जरूरी हो उतना ही बच्चों को एक्सपोज कराए मोबाइल और टैबलेट से। जी, बहुत मुश्किल है जैसा आपने कहा, लेकिन हाँ, कोशिश करनी जरूरी है, क्योंकि ये उनकी आंखों को भी इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी तकनीक विकसित हुई हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि श्रोता जाने? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे पहले पर्दे की भी प्रॉब्लम काफी होती थी इंडिया में। कुछ सालों पहले इलाज नहीं हो पाता था इतना ज्यादा, पर अब वो सारा हो सकता है। पर्दों की ऑपरेशन में भी काफी तकनीकी एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। डायबिटीज की वजह से पर्दे खराब होते हैं, उसके लिए अब लेजर्स अवेलेबल है। लेजर के अलावा हम कहते हैं एंटी VEGF मॉलिक्यूल, जो एक ड्रग होता है। पहले आपको सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती थी, पर अब ये ड्रग होता है जिसको आई में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उससे भी काफी कुछ प्रॉब्लम पर्दे की सॉल्व हो जाती है। फिर ROP जैसा भी है, वो भी काफी, मतलब जो प्री मेच्योर बच्चों में देखा जाता है कि हमारी जो सर्जरीज की क्वालिटी है वो बढ़ गई है, तो इन बच्चों की भी साइट कुछ हद तक बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये बहुत हम सुनते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, तो इस तकनीक में भी कुछ सुधार आया है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि इतना ज्यादा सुधार आया है कि पहले जैसे एक कॉर्निया हम एक इंसान में यूज कर पाते थे क्योंकि वो फुल थिकनेस होता था। अब तकनीकी सुधार की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से हम उसको तीन अलग अलग लोगों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फुल थिकनेस था वो पार्शियल थिकनेस हो गया, तो आगे का हिस्सा किसी और में लगाया, बीच वाला हिस्सा किसी और के लिए यूज किया। अच्छा। तो इस तरीके का भी, या पीछे का जो हिस्सा है वो किसी और में यूज कर दिया। इस तरीके का भी एडवांसमेंट अवेलेबल है। एक आदमी डोनेट करता है आई, तो कई सारे लोगों को एटलीस्ट ज्योति मिल सकती दो है। लोगों को तो मिल ही सकता है। हम लगातार डिजिटल स्क्रीन का यूज करें, जिससे टायर्डनेस बहुत हो रहा है, आंखों में ड्राइनेस हो जाता है आंखों में, तो हम एक 20-20-20 एक रूल होता है जो हम कहते हैं, तो एवरी 20 मिनट्स 20 मीटर की दूरी पे देखना है 20 सेकेंड्स के लिए, तो वो उसका पालन करिए। तीसरा ये है कि अगर आपकी नजर कम होती है किसी भी वजह से, तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसे इग्नोर ना करें। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज जैसे बीमारी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की, तो ये सारी बीमारियां इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब आपको, धन्यवाद स्टूडियो में आई। धन्यवाद शालिनी जी, और धन्यवाद श्रोताओं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियां। अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति फूलजरे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल।